अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपसे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे घरों में पाई जाने वाली छिपकलियाँ कितनी ख़तरनाक हो सकती हैं। क्या ये जहरीली होती हैं? अगर छिपकली काट ले तो क्या करना चाहिए? छिपकली खाने वाली अशिया में गिर जाए तो क्या वो चीज़ जहरीली हो जाती है? इन तमाम सवालात के जवाबात हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत इसलिए महसूस की कि आज मेरे क्लिनिक पर एक पेशेंट आया, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। आके मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे जल्दी से देखें, मुझे छिपकली ने काट लिया है, मुझे उसका लग रहा है जिस तरह जहर सारे जिस्म में जा रहा है, तो जल्दी से मुझे कोई इंजेक्शन लगाएं ताकि मुझे छिपकली के जहर का असर ना हो। मुझे बताएं कि उसके जहर से मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो मैंने उसे देखा तो छोटा सा निशान था उसके बाजू पे छिपकली के काटने का। तो मैंने उसे बड़े तहम्मुल से आराम से समझाया कि छिपकली के अंदर जहर नहीं होता, आप परेशान ना हों, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके जो साथ वाले लोग थे वो इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। कह रहे थे कि डॉक्टर साहब देख लें, ये ना हो कल को हमारे मरीज़ को कुछ हो जाए। अगर आपके पास इसका कोई इंजेक्शन नहीं है तो हमें बता दें, हम इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के ज़रिए आप सबको इस जो छिपकली है इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं कि छिपकली जहरीली होती है या नहीं। दरअसल हमारे यहाँ लोगों का ख्याल है कि छिपकली बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। अगर ये काट ले तो इंसान की मौत वाक़ई हो सकती है। लोग समझते हैं कि छिपकली खाने वाली चीज़ दूध सालन वगैरह में गिर जाए तो वो चीज़ जहरीली हो जाती है और वो चीज़ खाने से इंसान की मौत वाक़ई हो सकती है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। छिपकली के काटने से कोई नुकसान नहीं होता। छिपकली एक बेज़रर जानवर है जो कीड़े मकोड़ों को खाती है। छिपकली के अंदर कोई जहर नहीं होता। आमतौर पर हमारे घरों में पाई जाने वाली छिपकली की उम्र जो एवरेज एज है वो 6 से 7 साल होती है और ये हमारे घरों में रहती हैं। ये रात के टाइम खाने की तलाश में बाहर निकलती हैं। आमतौर पर घरों में बल्ब के आसपास जहाँ रोशनी हो वहाँ कीड़े मकोड़े, हशरात, मच्छर, परवाने वगैरह खाती हैं। छिपकली के छोटे छोटे दांत होते हैं। छिपकली बहुत कम इंसानों को काटती है और अगर काट ले तो इससे इंसान को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचता। छिपकली को मैना, कौवा, घरों में रहने वाली मुर्गियां भी खा जाती हैं, लेकिन कभी किसी ने छिपकली खाकर मुर्गी को मरते हुए नहीं देखा होगा। मैंने खुद मुर्गियां रखी हुई हैं अपने फार्म हाउस पर और मैंने अपनी आंखों से कई दफ़ा मुर्गी को छिपकली खाते हुए देखा है और मुर्गी को कुछ नहीं होता, क्योंकि छिपकली जहरीली नहीं होती। अगर छिपकली किसी को इंसान को काट ले तो उस हिस्से को सिर्फ आप साबुन से अच्छी तरह धो लें और परेशान नहीं होना। अब रह गई बात छिपकली के दूध में गिरने की, सालन या किसी खाने वाली चीज़ में गिरने की, तो अगर छिपकली किसी खाने वाली चीज़ में गिर जाए तो वो खाना जहरीला नहीं होगा। अलबत्ता छिपकली के जिस्म के ऊपर आलूदगी, बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होते हैं जो कि खाने वाली जो चीज़ें हैं उनको आलूदा कर देते हैं। लिहाजा ऐसी चीज़ जिसमें छिपकली गिर जाए वो इस्तेमाल ना की जाए तो बेहतर है। बाकी हम बातें जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे बड़े भी हमें बातें सुनाया करते थे कि फ़लाँ जगह किसी घर में छिपकली दूध में गिर गई, कोई बताता है कि खीर में गिर गई, कोई बताता है कि सालन में गिर गई और वो चीज़ घर के सब लोगों ने खा ली और सब के सब मर गए। ये सिर्फ़ किस्से कहानियाँ हैं, ऐसी बातों में कोई सदाकत नहीं। लिहाजा अब आपने छिपकली से घबराना नहीं है। इस वीडियो को दूसरे सब लोगों से शेयर करें ताकि जितने भी लोग छिपकली से घबराते हैं वो ये वीडियो देखकर छिपकलियाँ मारना बंद कर दें। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरा यूट्यूब का चैनल विज़िट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।